और आज हम सीखने वाले हैं सेटिंग्स के अंदर गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी डालनी होती है। आज हम इसी को निकाल कर लाने वाले हैं। गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। गूगल एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आपको आपकी पूरी वेबसाइट का डाटा वहां पर देखने को मिलता है। इसके लिए हमें गूगल पर आ जाना है। हमें सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स के फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा गेट स्टार्ट टुडे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मेजरिंग। इस पे आपको क्लिक करना है। आपको 5 स्टेप पूरे करने होंगे, जिसमें पहला है कि आपको अपने अकाउंट का नाम देना है। ये देने के बाद हमें यहाँ पर टिक कर देना है। ऑल जितने ऑप्शन रहेंगे उन सबको टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी डिटेल, यानी यहाँ भी नाम देना है, तो आप अपने हिसाब से जो देना चाहें। मैं वेबसाइट का ही नाम दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। एंड यहाँ पे करेंसी, यानी कि आपके देश की कौन सी करेंसी है। हम इंडिया से हैं, हमारा INR है। तो यहाँ पर INR नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंडियन रुपी, तो आप इंडियन रुपीस चूज कर लीजिए। नीचे आना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तीसरे सेक्शन में पहुंच जाओगे, यहाँ पे लिखा रहेगा सिलेक्ट वन, यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी रहेगी, तो आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी देख लेना है। जैसे हमारी रेसिपी रिलेटेड है तो फूड एंड ड्रिंक, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपके बिजनेस का कितना साइज है, यानी कितने लोग आपकी वेबसाइट के लिए एम्प्लॉय होंगे। फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे स्मॉल, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है किस पर्पस से आप गूगल एनालिटिक्स बना रहे हो, इसका अकाउंट क्यों बना रहे हो। क्या आपको लीड लाना है, लीड यानी लोगों को लाना है, क्या आपको सेल्स करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लीड लाने के लिए यानी लोगों को, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर आपको आई ऑल्सो एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। फिर इसको पूरा पढ़ लेना है और इसमें भी सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे लिखा है वेब, क्या वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना रहे हो, क्या मोबाइल फ़ोन के जो एंड्रॉयड ऐप रहते हैं उसके लिए बना रहे हो, या फिर आईफोन के ऐप के लिए बना रहे हो। स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें वेब पर क्लिक करना है, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। अब वेबसाइट का यूआरएल हमें यहाँ पे डालना है। इसके लिए हमें वेबसाइट पे चले जाना है। व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये पूरा यूआरएल है, इसे हमें कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे हमें यूआरएल डाल देना है, जो हमने हमारी वेबसाइट का यूआरएल है वो कॉपी किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये लिखा है HTTPS। ठीक है, यहाँ तक का ये हटा देना है आपको। आगे का जितना यहाँ पे यूआरएल लिखा है इतना आपको यहाँ से हटा देना है, आगे आगे का अपनी वेबसाइट से। यहाँ फिर से बोल रहा है स्ट्रीम का नाम दो, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। हम वापस यहाँ पे वही नाम देंगे जो हमारी वेबसाइट का नाम है। तो नाम डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो डाटा रिसीव इन पास्ट 48 घंटे। और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक पॉपअप होकर आपके सामने एक यहाँ पे कोड आ जाता है। ठीक है, इस कोड को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी के ऑप्शन से। या फिर आप इस कोड को अभी हटा दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। हटा दो, इसको हटा दिया। और ये इसके बाद गूगल मेजरमेंट आईडी आ जाएगी, अभी इसको भी हटा दो। अब आपके सामने जो पॉपअप आए थे आपने उनको हटा दिया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है नो डाटा रिसीव इन पास्ट 24 आवर्स, यानी कि आपको यहाँ पर डाटा तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक 24 आवर नहीं हो जाते। तो अभी हमें क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स और उसका कोड डालना है, जो कि अभी हमने स्किप करवा दिया है आपसे। वो कोड हमें कैसे मिलेगा, नेक्स्ट के बटन पे हम पहले क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू होम, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको सेव के बटन पे पहले क्लिक कर देना है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नीचे दिखाई देता है, एडमिन का। यह सब कुछ हट जाए तो आपको वापस से गूगल एनालिटिक्स लॉगिन लिखना है। और लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। अब सेटिंग के ऑप्शन पे आना है, एडमिन लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें क्या डालना है, कोड डालना है।
कोड डालने के बाद फिर हमें क्या डालना है, गूगल मेजरमेंट आईडी। तो यहाँ पर हमें आ जाना है और एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाटा स्ट्रीम, इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो फिर से वही ऑप्शन दिखाई देगा, 48 घंटे का डाटा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ऐसा एरो जैसा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट आईडी, इसको कॉपी करो। मेजरमेंट आईडी को कॉपी करने के बाद ब्लॉगर में जाओ, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे लिखा है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी, यहाँ पे क्लिक करो। और वो मेजरमेंट आईडी जो हमने कॉपी की है उसे डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। लेकिन इतने से काम नहीं बनता है, अब हमें कोड भी डालना होगा। कोड डालने के लिए हमें नीचे आना है और यहाँ पे लिखा होगा व्यू टेग इंस्ट्रक्शन, इस पर हमें यहाँ एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल मैनुअली, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कोड देखने को मिल जाएगा, इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर देना है। या तो ये डायरेक्ट आप शुरू में ही कर सकते हो, मैंने आपको हटाने को बोला था तभी कर सकते हो, या फिर ऐसे आकर भी आप कर सकते हो। तो आप इसे आपको कॉपी कर लेना है, वापस आपको ब्लॉगर वेबसाइट पे जाना है, थीम के ऑप्शन पे जाना है। इधर देखिए थीम के ऑप्शन पे जाना है। थीम के ऑप्शन पे जाने के बाद ये को कस्टमाइज का ऑप्शन है, इसके बगल में ये एडिट बटन बोलते हैं इसको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एडिट HTML लिखा है, इस पर क्लिक करना है। एंड आपको इस कोड को कहाँ डालना है, यहाँ पे लिखा है हीड, यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है और उस कोड को यहाँ पे डाल देना है जो आपने कॉपी किया है। इसके बाद आपको व्यू बटन दिखाई देती है, इस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि वेबसाइट अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं। देखिए वेबसाइट हमारी जो है अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ पर एक सेव का बटन बोलते हैं इसको, देखिए ये यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके हमें सेव कर देना है। प्रोसेसिंग चल रही है और सेव भी हो गया है। चलिए अब हमें वापस से पीछे जाना है। इस प्रकार से हमारा ये आज का डे 5 था। इसमें हमने सीखा गूगल एनालिटिक्स का कोड और गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी को अपलोड करना, या फिर हमारे ब्लॉगर वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी को डालना, या उसके कोड को हीड सेक्शन में डालना। चलिए मिलते हैं हम डे 6 में, और डे 6 में हम क्या करने वाले हैं, सेटिंग्स के अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया था डे 4 में। तो डे 6 में हम क्या करने वाले हैं, फेविकॉन जनरेट करेंगे, यानी कि वेबसाइट का लोगो। जय हिंद, जय भारत।